बीपीएससी की ये जो वैकेंसी आई है एईडीओ यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, सिर्फ इसमें एक स्टेज है, सिर्फ प्रीलिम्स होना है, ना इसका कोई मेंस है ना इसका कोई इंटरव्यू है, और सिर्फ ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी मांगी है। जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। 9.7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है इसका। सिर्फ एक आपका स्टेज का पेपर देने हैं और उसी से सीधा एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। पोस्ट का नाम क्या है? सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये इक्विवेलेंट है जैसे आप यूपीपीएससी आयोग का देखते हो बीईओ वाला, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, जिसकी पहली वैकेंसी 2019 में आई थी और जो अभी फिर से आने वाली है यूपीपीसीएस वाली, जिसमें पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 300 के आसपास पोस्ट थी, उसमें से करीबन 110 सिलेक्शन सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हुए थे। कोई भी यूपी वगैरह में कहीं भी आप किसी ब्लॉक में हो, अपने जो भी बीईओ वगैरह हो उनसे जरूर पूछिएगा एससीएस का नाम। वो कहीं ना कहीं प्री या मेंस कोई ना कोई इनिशिएटिव एससीएस से पढ़े ही होंगे। अब ये एईडीओ का हमारे पास बहुत सारी डिमांड आई तो फाइनली हम इसको पूरा एक बार डिकोड करते हैं। सिलेबस क्या, बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव भी हमने इसके लिए प्लान किए हैं आपके लिए। पूरा सिलेबस इसमें कवर करवाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पे। कई सारे फ्री इनिशिएटिव भी चलाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यू बैंक भी देंगे हम आपको। और प्लस अगर आपकी कोई और डिमांड है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कुछ करवाना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री में, और आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलो पैटर्न वगैरह देखते हैं इसका क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पहली बात तो देखो, एक परीक्षा, लिखित परीक्षा यहां पे लिखा जरूर है, लेकिन ये लिखित कैसे हुई? ये तो प्री है, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, है ना। ऑप्शंस को आपको सिर्फ जो है ओएमआर पे फिल करना है, लिखने वाला नहीं है कुछ, हालांकि लिखित लिखा है इसमें। तो एक ही परीक्षा है इसमें। हाँ, ये जरूर है कि कट ऑफ तो जो जाएगा जाएगा, लेकिन आपको हर जो भी कैटेगरी के हो आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको जो है सिलेक्ट नहीं माना जाएगा। और कट ऑफ किसी भी कीमत पे 50-60% से नीचे नहीं रह सकता है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आप लोग अभी से 75% या 70% पे टारगेट करोगे बेटा, है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, यानी कि ऑफिशियल जो इसका सिलेबस है, लेटेस्ट एंड पैटर्न जिस तरह से बीपीएससी आयोग का चल रहा है, अभी जैसे पेपर पूछा था बीपीएससी ने पीटी वाला, है ना, तो ध्यान रखिएगा पैटर्न कुछ उसी तरह का है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, फैक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी बनानी पड़ेगी। उतनी चीजें जितनी एईडीओ के लिए जरूरी है वो सब कुछ करना पड़ेगा। 75% टारगेट रखो, आराम से एक पेपर निकल सकता है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सारे कैटेगरी के लिए। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं 40% लाने हैं, पिछड़ा वर्ग वालों को 36.5% लाने हैं, अत्यंत पिछड़ा वालों को 34% लाने हैं, एससी एसटी महिला दिव्यांग वगैरह को 32% मिनिमम लाने ही है। इससे ऊपर ही कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ आप ये टारगेट रखो 75% अगर करोगे 60% के आसपास ही बन सकता है। उतने भी ले आओगे तो काफी चांसेस हैं बन जाने के। ये पैटर्न है भाई, देख लो एईडीओ का। 3 पेपर हैं इसके, ठीक है। पहला पेपर है सामान्य भाषा का, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का टेस्ट होगा हाई स्कूल स्तर पर। हालांकि सिलेबस में पूरी चीजें क्लेरिफाई करके नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन एईडीओ के जो है बीपीएससी के हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं, तो जो कुछ टॉपर्स हैं उनसे हमने बात करी है। तो एग्जैक्ट जो पिछले 15 साल पहले जो पेपर वगैरह हुआ था, प्लस जो आजकल का जो पैटर्न चल रहा है, प्लस और भी इंफॉर्मेशन हम निकलवा रहे हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या चीजें पढ़ानी चाहिए। और सिर्फ उतना ही बताएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना इसके ऑफिशियल सिलेबस के लिए जरूरी है, जो इसके ऑफिशियल सिलेबस की एग्जाम की डिमांड को पूरा कर सकता है। तो पैटर्न आप देख सकते हैं, सामान्य भाषा का है, इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। 30 यहां पे इंग्लिश के आएंगे, 70 हिंदी के आएंगे, और यहां पे आपको 30% नंबर लाने हैं दोनों पेपरों में अलग अलग। ये नहीं चलेगा कि मेरे हिंदी में 30 आ गए तो टोटल 100 में 30 आ गए, तो फिर आपको नहीं माना जाएगा क्वालिफाई। आपको इंग्लिश में भी 30% यानी कि 30 में से 9 अंक तो लाने ही लाने पड़ेंगे, हिंदी में भी 30% यानी कि 70 में से 21 अंक तो लाने ही पड़ेंगे मिनिमम। टोटल मिला के 30 नंबर आपको चाहिए इसमें, लेकिन ये कट ऑफ में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश का एक हो गया, ठीक है। सामान्य अध्ययन जीएस वाला है बीपीएससी का, जो अभी पैटर्न चल रहा है बीपीएससी का सिविल वाला जो पेपर है ना, सिविल सर्विसेज वाला आप कह सकते हैं, बिहार सिविल सर्विसेज वाला, है ना। तो वो वाला पूरा इसमें जो है ऑब्जेक्टिव वाला वैसे ही जीएस है पूरा, सारे वही कॉमन टॉपिक्स है जो बीपीएससी का है। तो 100 नंबर का ये वाला पेपर है, 2 घंटे का ये होगा, ये 2 घंटे का है। एप्टीट्यूड वाला है इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, 2 घंटे का है ये, ठीक है। तो ये पैटर्न है। अब आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 1 का है, ठीक है, 1 नंबर का है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल जैसा बीपीएससी पीटी होता है सेम जीएस का पैटर्न है इसमें, वैसा ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, निगेटिव मार्किंग भी वैसी ही है। सामान्य भाषा के देखिए लिखा हुआ है साफ साफ क्वालिफाइंग होंगे, और जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम लाने पड़ेंगे 30%, समझ गया ना। तो अलग अलग ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, सामान्य अंग्रेजी हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्तों का मूल्यांकन किया जाएगा।
समझ में आ गई बात। तो सब में आपको पास होना उतना जरूरी है। 30% तो ला ही दोगे यार, 60-70%, 75 का टारगेट रखोगे, 30% आराम से आ जाएंगे। अब देखो ये पाठ्यक्रम हालांकि है तो सिलेबस है, लेकिन बड़ा वेग सा है ये। इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न इस तरह से होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। तो एक नॉर्मल लेवल पे पेपर होगा, बहुत कोई टफ इंग्लिश यहाँ चाहिए भी नहीं। बिहार में वैसे भी कौन से जो है ऑफिसर वगैरह इंग्लिश बोलते हैं। तो एक नॉर्मल कि मतलब आप जो भी चीजें ऑफिशियल काम में जो इंग्लिश वगैरह में होते हैं, पत्र वगैरह, उनको समझ सकें वो सब चीजें। ठीक, हालांकि इंग्लिश में तो होते भी नहीं, लेकिन फिर भी एक मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। जीएस का देख लो भाई, वही विज्ञान, ठीक है, साइंस है इसमें, करंट अफेयर है ना, भारत का इतिहास है, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग हैं, यहाँ की बिहार की नदियां हैं, भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी भी है इसमें, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी भी है इसमें, है ना, आजादी के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, वही जो है मतलब फ्रीडम के बाद बिहार में क्या क्या चेंजेस हुए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, बिहार में बिहार का क्या जो है योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो मोटा मोटा जीएस जो है वो बीपीएससी वाला ही है पूरा। ठीक है, तो ये वाले की आप तैयारी बीपीएससी वाले तो कर ही रहे हैं, बाकी जो स्टेट पीसीएस वाले लोग हैं उन्होंने भी अगर भरा होगा तो फायदे में ही रहोगे। ठीक है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये वाले प्रश्न आएंगे। अब देखो बीपीएससी में भी हर साल 10 प्रश्न तो आते ही है ना एप्टीट्यूड के, बस यहाँ पे जो है 100 प्रश्न आ जाएंगे, है ना, इस तरह से है ये। तो ये है पूरा। और इसमें देखिए लिखित परीक्षा एक ही है, प्री वो वाला पेपर हो गया है ना, उसके बाद सीधा दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई और स्टेज नहीं है। मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनेगी, सिर्फ लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव, यहां के लिखित मतलब ऑब्जेक्टिव के पेपर के हिसाब से। ठीक है, और एक चीज और है कि भाई यहाँ पे मान लो अगर सेम सेम मार्क्स आ गए, किसी के सेम एज भी हो गई, तो जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको सब यहाँ पे दिया जाएगा प्रेफरेंस। बाकी इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु कोई पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, तो ओएमआर वगैरह को पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जा सकता है। इसका क्या संदर्भ है वो आप समझ सकते हैं खुद। बाकी बीपीएससी का एईडीओ का कंप्लीट कोर्स हम लाए हैं भाई 999 में, सिर्फ पूरा जीएस, पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश, पूरा एप्टीट्यूड, जितना एईडीओ के एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब हम इसमें कराएंगे। अगर आपको सिर्फ जीएस चाहिए, क्योंकि जीएस के लिए हमारा काफी ज्यादा फेमस है, तो 800 का मिलेगा आपको, क्योंकि जीएस का ही वेटेज सबसे ज्यादा है ना। प्लस जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज का कोर्स है, अगर आपको पूरे चारों का करना है तो 20 टेस्ट सीरीज देंगे हम, 10 जीएस की देंगे, 5 जो है एप्टीट्यूड और हिंदी इंग्लिश वाले पेपर की देंगे, है ना। तो वो 499 का है। सिर्फ जीएस का टेस्ट सीरीज का लेना है तो 399 का है। टेलीग्राम में हमारा ग्रुप इसका चालू हो चुका है, टेलीग्राम में भी आप ले सकते हैं, है ना, और ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में भी ले सकते हैं। बस ये है कि ऐप में अगर आप लेंगे तो क्विज नहीं मिलेगी, तो जो लोग ऐप में ले चुके हैं वो लोग क्विज के लिए अलग से पेमेंट करके बीपीएससी एईडीओ के जो है आप पेड क्विज में अलग से जुड़ सकते हैं। तो ये अगर टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है, इसकी जो है हमारे नंबर्स जो है ये 8564880530, 7523864455, 9696066089, इनसे आप डिटेल्स मांग लीजिएगा। वो जो है आपको पूरा पिक वगैरह और वीडियो वगैरह दे देंगे लिंक, उसमें जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। 3 यूपीआई आईडी में कर सकते हैं, 2 क्यूआर कोड में कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, इस क्यूआर कोड में कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा आना चाहिए। इस क्यूआर कोड में कर रहे हैं तो एससीएस ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा आना चाहिए। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको अपनी 5 इंफॉर्मेशन, पूरा नाम, टेलीग्राम नंबर, ग्रुप नेम, पेमेंट प्रूफ, प्लेस, ये 5 चीजें हमारे इन नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। देखिए सिर्फ हमारे यही 3 ओरिजिनल ऑथेंटिक जेन्युइन नंबर हैं, इन्हीं पे हमारा जो भी जीएस प्लस जो है हिंदी इंग्लिश एप्टीट्यूड का जो भी है सब इन्हीं पे मिलेगा सिर्फ। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक, और कोई हमारा नंबर नहीं, मार्केट वगैरह में हमारा कंटेंट नहीं मिलता है, मैं सीधे सीधे बता दूं आपको। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन रिवाइज्ड अपडेटेड एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से एग्जाम की डिमांड को पूरा करता हुआ मटेरियल चाहिए तो सिर्फ यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका वो जीएस के 100 नंबर और एप्टीट्यूड के 100 नंबर, 200 नंबर में से मिला के होगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेके स्ट्रिक्टली टोटल कोर्स ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, एग्जाम तक फॉलो कर लीजिए पूरा। अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, जितना हमने दिया वो पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, पेड क्विज लगा ली, टेस्ट सीरीज लगा ली, पेड क्विज में डेली प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट सीरीज में पूरे सिलेबस का निचोड़ करके देंगे। ठीक है, सिलेबस को हम 3 आयाम पे खत्म करते हैं। सबसे पहला है कि सिलेक्शन मटेरियल, जो ऑफिशियल सिलेबस में जितना लिखा हुआ है, जितना एग्जाम की डिमांड के लिए पढ़ना जरूरी है, वो सब पढ़ने के लिए हम दे देते हैं आपको सिलेक्शन मटेरियल, बिल्कुल रिवाइज और अपडेट करके देते हैं। प्लस आगे के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे, करंट अफेयर और जो भी जिस मटेरियल में अपडेट हुआ। तो पढ़ने वाला पार्ट आपको इससे करना है। फिर इसी पूरे सिलेबस को हम पेड क्विज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल वाले। तो पेड क्विज में डेली प्रैक्टिस करते जाना है। फिर इसी पूरा सिलेबस जो है आपका,
उसको हमारी टेस्ट सीरीज टीम जो है पूरी टेस्ट बनाती है, वो इस तरह से बनाती है कि पूरे सिलेबस का निचोड़ उसमें रख दिया जाए, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनके साथ। तो अगर आप सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करके पढ़ेंगे, जितना एससीएस में दिया गया है सिलेक्शन मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करके उसको आप फॉलो कर लो, पढ़ लो पूरा, वही चीज डेली प्रैक्टिस करते जाओ, एक हैबिट बन जाएगी आपकी। प्लस जो है टेस्ट सीरीज हमारी लगा लो, इतना करके एईडीओ का एग्जाम का जो सिलेबस वाली जो एग्जाम की डिमांड है वो पूरी करी जा सकती है, सिलेक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, एससीएस के ग्रुप को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आप हमारे ग्रुप में एडमिशन वगैरह ले सकते हैं।